हेलो बच्चों, मैं आपको बायोलॉजी में 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू देने वाला हूँ और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू देने वाला हूँ। ठीक है, टोटल आप लगभग 50,000 से ज़्यादा एमसीक्यू मैं एक साल में देने वाला हूँ। और नीट जो 27 की एग्ज़ाम होगी उसमें मेरे एमसीक्यू से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, इतने ज़्यादा मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, लाइक भी कर देना वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शनल और टेपिटम सेल। जो टेपिटम की जो सेल्स होती है उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है? तो टेपिटम की जो सेल्स होती है वो जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होता है उनको न्यूट्रिशन देती है। सेकेंड, ये जो सेल्स होती है ये स्पोरोपोलिन बनाती है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन का काम नहीं करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन का जो काम है वो इंटीग्यूमेट सेल्स करती है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, तो ये टेपिटम सेल्स का काम नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, तो ये टेपिटम सेम का टेपिटम जो सेल्स होती है उसका ये वर्क है। ठीक है, उसके बाद में सिक्रेशन ऑफ स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन का सिक्रेशन करना, ये भी टेपिटम सेल्स का वर्क है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो पोलन सेक बनाता है। ठीक है, आगे चल के पोलन सेक बनाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम किस में डेवलप होता है? तो ये पोलन सेक बनाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ सेल्स ऑफ द टेट्राड। जो टेट्राड सेल है उसकी जो पोलैरिटी है ये क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती है और इसके अंदर मियोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस होता है और जब इसके अंदर मियोसिस होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, टेट्राड बनता है। तो माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है इसकी जो सेल्स होती है वो हेप्लॉइड होती है। ठीक है, ये डिप्लॉयड होती है और इसकी जो सेल्स होती है वो हेप्लॉइड सेल्स होती है, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर होता है जिसकी सेल्स कैसी होती है? हेप्लॉइड होती है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता है। 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनने की वजह से इसको बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when there are the more than one pistil may be fused together, this condition is called। इसके अंदर देखो क्या होता है कि पिस्टल आपस में फ्यूज हो रही हैं, तो हमको ऐसी कंडीशन बतानी है कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है सिन एंड रस। ठीक है, सिन एंड रस। इस कंडीशन में क्या होता है? उसके बाद में दे रखा है सिंजिनेसियस एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। तो सबसे पहले सिनकार्पस देख लेते हैं। सिनकार्पस, सिनकार्पस कंडीशन, ये जो टर्म है ये किसके लिए यूज होती है? तो ये गाइनोसियम फ्लावर के लिए यूज होती है। किसके लिए? गाइनोसियम फ्लावर के लिए। तो गाइनोसियम फ्लावर के लिए ये टर्म यूज होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो कार्पल एंड जो पिस्टल होता है, पिस्टल ये आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज टुगेदर। ठीक है, आपस में फ्यूज होते हैं। इस टर्म को क्या क्या बोलते हैं? सिनकार्पस टर्म। ठीक है, एपोकार्पस टर्म किसके लिए यूज होती है? ये इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कार्पस होता है, कार्पल्स ये फ्री रहते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट फ्यूज। तो ये ऐसी टर्म किसके लिए यूज होती है? जो एपोकार्पस टर्म है ये ऐसी कंडीशन में यूज होती है जब कार्पल्स आपस में फ्यूज नहीं होते, फ्री रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस। और जब फ्यूज हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म दे रखी है सिन एंड रस। एक मिनट, सिन एंड रस ये किसके लिए यूज होती है? ये आप देख सकते हो कि जब बहुत सारे एंथर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो एंथर और फिलामेंट होते हैं, ठीक है, स्टेमन में, ये आपस में क्या होते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है कि जो फिलामेंट होते हैं
ये आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है। और जो एंथर है ये फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, एंथर फ्यूज नहीं होंगे। तो एंथर ये तो फ्यूज नहीं होंगे, फ्यूज नॉट फ्यूज, ठीक है। फिलामेंट 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 फ्यूज होंगे, फिलामेंट आपस में फ्यूज होंगे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिन एंड रेस कंडीशन, ठीक है। और जो सिनजेनियस कंडीशन है ये कब होती है, जब आप एंथर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एंथर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एंथर फ्यूज होते हैं, एंथर फ्यूज होते हैं और फिलामेंट फ्यूज नहीं होते, फिलामेंट फ्यूज नहीं होते। तो देखो सिन एंड रेस कंडीशन में तो फिलामेंट फ्यूज हो रहे हैं आपस में, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जबकि एंथर क्या होते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से नहीं जुड़ते। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिन एंड रेस। सिनजेनियस कंडीशन कब होती है, जब एंथर फ्यूज होते हैं और फिलामेंट फ्री रहते हैं। लेकिन हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, पिस्टल के बारे में पूछा है। तो ये दोनों जो कंडीशन होती है ये मेल पार्ट में होती है, फीमेल पार्ट में तो नहीं होगी। हमको फीमेल पार्ट के लिए पूछा है, तो फीमेल पार्ट के लिए पूछा है। और क्या पूछा है, वन पिस्टल में बी फ्यूज टुगेदर, मोर देन वन पिस्टल में बी फ्यूज टुगेदर। तो फ्यूज किस में हो रहे हैं, ये सिनकार्पस में फ्यूज हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द पोलन ग्रेन हिच। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो गाइनोसियम होता है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी। तो जो पोलन ग्रेन आता है वो यहाँ आके आके रिलीज होता है, ठीक है, स्टिग्मा पे आके पोलन ग्रेन रिलीज होता है। तो यहाँ जब पोलन ग्रेन आएगा तो कहाँ लैंड करेगा, ये कौन से पार्ट पे लैंड करेगा, स्टिग्मा पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉडी ऑफ ओवल्स फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड। तो जो फ्यू ओवल्स फ्यूज होते हैं फ्यूनिकल से, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, तो इस रीजन को बोला जाता है हाइलम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन आपको आराम से करना है। क्या होता है कि जो मेगास्पोर सेल्स होती है, 4 मेगास्पोर सेल्स होती है, इसमें से एक फंक्शन रहता है और 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये 3 है, ये डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय होंगे मान लो। तो ये जो मेगास्पोर, एक जो फंक्शन मेगास्पोर होता है, फंक्शनल मेगास्पोर, इससे क्या बनता है, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होगा। तो इससे एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है, यानी एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी हिज। देखो क्या होता है कि जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसेक होता है, एंजियोस्पर्म का ठीक है, इसके अंदर एक सेल्स होती है और 2 सेल अलग होती है, और इधर 3 एंटीपोडल सेल होती है, और 2 माइक पोलर न्यूक्लियाई होती है। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो कितनी होंगे, तो न्यूक्लियाई आप देख सकते हो 3 तो ये हो गए, 3 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई ये हो गए और 3 ये हो गए। तो टोटल न्यूक्लियाई कितनी हो गई, 8 न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सेल्स कितनी है, तो 3 सेल ये, और पोलर सेल को एक ही माना जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियाई तो 2 होते हैं, लेकिन ये सेल एक ही मानी जाती है, और 3 सेल ये हो जाती है, तो 7 सेल। तो ये एम्ब्रियोसेक के अंदर कितने न्यूक्लियाई होते हैं और कितने सेल्स होती है, तो अब आप आराम से कर दोगे। तो 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई, ठीक है, और 7 सेल्स होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन
ऑफ वाइट एंड राइस इज। तो वाइट एंड राइस की जो वाइबिलिटी है वो कितनी होती है, वाइबिलिटी देखिए किसकी, वाइट एंड राइस के पोलन ग्रेन की। तो वाइट एंड राइस के पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो कितनी होती है, 30 मिनट, 30 मिनट। एनसीईआरटी में और भी दे रखा है, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है कि जो रोजेसी फैमिली है, रोजेसी, ठीक है, लेगुमिनेसी फैमिली है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, और जो सोलेनेसी फैमिली है, ठीक है, इसके जो पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी है वो कुछ सम मंथ तक रहती है, सम मंथ तक रहती है। तो ये भी ध्यान में रखना, वाइट एंड राइस की 30 मिनट, और रोजेसी, लेगुमेंसी एंड सोलेसी फैमिली के जो पोलन ग्रेन है उसकी वाइबिलिटी कुछ महीनों तक रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। तो एग एपरेटस के बारे में बताना आपको। तो ये जो माई एम्ब्रियोसेक होता है, एम्ब्रियोसेक, इसके अंदर जो एक सेल्स होती है और दो इसके पास सिनर्जी सेल्स होती है, ठीक है। तो एक एपरेटस में क्या होती है, एक तो एक सेल्स होती है और दो सिनर्जी सेल्स होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी meiotic and meiotic division are required for the formation of fully mature male gametophyte in a typical angiosperm। तो इसके अंदर देखते हैं क्या होता है कि जो ये पोलन मदर सेल्स होती है, सॉरी, माइक्रो मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यहाँ किसके बारे में है, मेल गेमेटोफाइट, यानी मेल गेमेटोफाइट के लिए। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वो डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है, इसके अंदर मियोसिस होगा। तो मियोसिस होने की वजह से क्या बनता है, हेप्लॉयड, हेप्लॉयड पोलन ग्रेन बनता है, हेप्लॉयड पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है, ये हेप्लॉयड पोलन ग्रेन बनेगा और ये दो होगी, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर माइटोसिस होगा और हेप्लॉयड पोलन ग्रेन में माइटोसिस होगा। जब माइटोसिस होगा तो इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल्स बनती है, एक वेजिटेटिव सेल्स, एक वेजिटेटिव वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी जनरेटिव सेल्स, ठीक है, जनरेटिव सेल्स बनती है। इस जनरेटिव सेल्स के अंदर फिर से माइटोसिस होता है, इसमें फिर से माइटोसिस होगा और दो मेल गेमिट बनाती है, दो मेल गेमिट, टू मेल गेमिट, ठीक है, टू मेल गेमिट बनाते हैं। अब हमको पूछा है कि मैच्योर मेल गेमिटोफाइट के लिए कितने माइटोसिस होता है और कितने मियोसिस होता है, ये पूछा है। तो मैच्योर के लिए आप देख सकते हो एक बार तो मियोसिस हो रहा है और दो बार माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बार मियोसिस होगा और दो बार माइटोसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मियोटिक एंड मायोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए 24 मेल गेमेट इन ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने देखा है कि ये दो मेल गेमेट का फॉर्मेशन करने के लिए, सॉरी एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, फिर से लिखते हैं इसको, ये जनरेटिव सेल्स, इसके अंदर माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा और टू मेल गेमेट बनाएगा, ये टू मेल गेमेट बनाएगा, ठीक है। अब देखो दो मेल गेमेट बनाने के लिए, दो मेल गेमेट बनाने के लिए, ठीक है, माइटोसिस एक बार हो रहा है, ठीक है, और दो बार हो रहा है, ठीक है, और एक बार क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, ठीक है। अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, दो बनाने के लिए, दो मेल गेमेट बनाने के लिए, दो मेल गेमेट बनाने के लिए आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो, दो मेल गेमेट बनाने के लिए, मेल गेमेट बनाने के लिए क्या हो रहा है कि दो बार तो माइटोसिस हो रहा है, दो बार माइटोसिस हो रहा है और एक बार मियोसिस हो रहा है, एक बार मियोसिस हो रहा है, ठीक है। अब हमको कितने मेल गेमेट बनाने हैं, 24 मेल गेमेट, 24 मेल गेमेट बनाने हैं। तो इसके लिए जो माइटोसिस होगा वो कितना होगा,
माइटोसिस है वो कितनी बार होगा? क्या पूछा है एनसी इसके अंदर? हाउ मेनी मियोटिक एंड मायोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मेलगेमेट इन ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म। ठीक है, टाइपिकल एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा है। तो 24 माइटोसिस होगा, 24 माइटोसिस। ठीक है, अब मियोसिस कितने होंगे? ठीक है, अब देखो मियोसिस कितने होंगे, तो इसको देखो कि ये जो पोलन मदर सेल्स होती है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, इस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक बार मियोसिस होगा, एक बार मियोसिस होगा तो कितने 4 पोलन ग्रेन बनाएंगे, 4 पोलन ग्रेन बनाता है ये। ठीक है, एक बार मियोसिस में। ठीक है, हमको कितने पोलन ग्रेन चाहिए? ठीक है, तो हमको कितने पोलन ग्रेन चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो एक पोलन ग्रेन जो है, ठीक है, एक पोलन ग्रेन है, इससे क्या बनता है? 2 मेल गेमेट बनता है। एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गेमेट बन रहे हैं, तो हमको कितने पोलन ग्रेन चाहिए? 12। तो 12 पोलन ग्रेन बनाने के लिए हमको 12 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 24 मेल गेमेट बनाने के लिए हमको 12 12 क्या चाहिए? 12 पोलन ग्रेन चाहिए, 12 पोलन ग्रेन चाहिए। अब 12 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस होना चाहिए? 3 बार मियोसिस होना चाहिए। ठीक है, एक बार मियोसिस होगा तब 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, तो 3 बार मियोसिस होना चाहिए। 3 बार मियोसिस हो गया, ठीक है, तो 12 पोलन ग्रेन बनेंगे और हमको चाहिए कितने? 12 पोलन ग्रेन। ठीक है, जब 12 पोलन ग्रेन बन जाएंगे तब इसके अंदर माइटोसिस और 2 बार माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा? 12 मेल गेमेट बनेगा। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट आप कर सकते हो। अब समझ में आ गई आपकी? नहीं आई? फिर से देखते हैं। हमको 2 मेल गेमेट बनाने के लिए 2 बार माइटोसिस होना चाहिए। ठीक है, तो 24 मेल गेमेट बनाने के लिए 24 माइटोसिस होना चाहिए। फर्स्ट कंसेप्ट तो ये ध्यान में रखो। सेकंड ये ध्यान में रखो, 2 मेल गेमेट बनाने के लिए हमको 1 पोलन ग्रेन चाहिए। ठीक है, तो 24 मेल गेमेट बनाने के लिए हमको 12 पोलर ग्रेन चाहिए। अब ये 12 पोलर ग्रेन कितने मियोसिस से बनेंगे? तो देखो, एक बार मियोसिस होता तो 4 बनते हैं, तो 3 बार मियोसिस हो गए तो 12 बन जाएंगे। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी आपके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच देखो, आपको मैच करना है बस, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो देखते हैं। ए क्या है? ए टेपिटम सेल्स है। डी क्या है? डी एपिडर्मिस है। डी क्या है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सी क्या है? सी देखो, एपिडर्मिस के जो नीचे होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस के जो नीचे मिलता है वो एंडोथीसियम मिलता है, एंडोथीसियम। ठीक है, और ये जो बीच की जो लेयर होती है वो मिडल लेयर होती है। ये बीच की जो लेयर होती है वो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर होती है ये, मिडल लेयर। ठीक है, और ये जो सेल्स होती है ये टेपिटम सेल्स होती है। तो ये जो सेल्स होती है ये टेपिटम सेल्स होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन द पोलन ग्रेन इज ए मैच्योर इट कंस्टिट टू सेल, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। 2 सेल्स कौन कौन सी? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स। तो ये स्टेटमेंट सही है या फिर रॉन्ग? तो आपको पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो इसके अंदर वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म, 40% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल्स स्टेज। 40% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्स स्टेज होती है, तो ये गलत है। 60% में होती है 2 सेल्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल इज ए स्मॉलर एंड जनरेटिव सेल्स इज लार्ज। तो वेजिटेटिव जो सेल्स होती है वो स्मॉल नहीं होती है, जनरेटिव सेल्स होती है, तो यह भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन सेल्ड एट द 3 सेल्स स्टेज। तो 60% जो होते हैं उसके अंदर 2 सेल्स होती है, ठीक है। 60% में 3 सेल्स नहीं होती है, 2 सेल्स होती है, ठीक। और 40% में कितनी होगी, 3 सेल्स होती, 2 सेल्स नहीं 3 सेल। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो कितने रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है, ठीक है इसके अंदर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट है 6 ऑफ 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू द सेल इन द एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है। इस तरीके से एम्ब्रियो सेक होता है, इसके अंदर एक सेल्स होती है और ये सिनरिच सेल्स होती है और ये पोलर न्यूक्लियाई होता है और ये एंटीपोडल सेल्स होती है। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 6 ऑफ 8 सेल्स, 6 ऑफ 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। यानी एम्ब्रियो सेक्स के 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई है वो सेल वाल से घिरे हुए होते हैं, बिल्कुल सही है। 8 में से 6 न्यूक्लियाई सेल वाल से घिरे हुए होते हैं और ये सेल्स में सेल वाल और ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू सेल इन एम्ब्रियो सेक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई सिचुएट एबो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंटर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो एबो नहीं होता है, ये एबो दे रखा है, तो ये बिलो होता है, ठीक है। ये एग एपरेटस से नीचे होता है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये बिलो होता है, एबो दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के लिए हमको बताना है, न्यूक्लियस के लिए बताना है, पोलन मदर सेल्स, मेगास्पोर, पोलन ग्रेन, सिनर्जिक सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड अदर्स, ठीक है। तो इनके बारे में बताना है। तो अभी देखते हैं एम्ब्रियो सेक की जो पोलैरिटी है वो कितनी होती है, पोलैरिटी कितनी होगी, एन। हैप्लॉइड होता है, न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, पोलन मदर सेल्स ये भी डिप्लॉइड होती है, पोलन ग्रेन ये हैप्लॉइड होता है, सिनर्जिक सेल्स ये भी हैप्लॉइड होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस ये भी हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है। मेगास्पोर ये भी हैप्लॉइड होता है, मेगास्पोर भी हैप्लॉइड होता है। तो आप जब इसको मैच करोगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा 3rd ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।